ये कोई मानते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजराती जनता बहुत पक्की है। जब भी जितने भी आई है उसको पता है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। बराबर केजरीवाल भी आए थे, गुजरात जाकर पूछ लो केजरीवाल का हाल क्या हुआ है। सेना पे सवाल उठाना मूर्खता है, क्योंकि सेना हमारी भारतीय सेना जो है बहुत ही बेहतरीन काम करती है। मोदी जी के सारे काम जो है अच्छे रहे हैं, कोई काम गलत नहीं है। क्या अच्छा लगा मोदी जी का काम? जो भी मोदी जी ने काम किया है, दंगे फसाद जो है इस सरकार के अंदर कम हो गए हैं। डरेंगे से देश के प्रधानमंत्री हमारे, जब हम ही ना डर रहे उन चीन वालों से, तो मोदी जी क्या डरेंगे? हैं 150 करोड़ की जनसंख्या ना डर रही, तो वो क्यों डरेंगे जब हम उनके साथ हैं? तो ये है। लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, मोदी जी डर गए, डरे हुए हैं, कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा बात की बात है। फिलहाल अब देखो, अब जो क्या चल रहा, अब तो मोदी जी की लहर है बस। अब चर्चाएं चल रही 24 को लेकर, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी बने तो अच्छा, मोदी बन जाओ। हमारे काम अच्छे चल रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ की बात को तो अखिलेश यादव भी रहेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है, बेहतर है। अब बाकी इनसे पता कर। क्यों लगता है कि मोदी जी बेहतर हैं? मतलब और कोई विकल्प तो बहुत सारे, कोई और चेहरा सामने ना आना इस जैसा, क्योंकि देश विदेशों में इनकी पहचान बहुत है मोदी जी की, तो इसलिए हमें मोदी जी पसंद है। हाँ, अपने चेहरे की क्या चेहरा राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। मोदी जी की पकड़ पे आने के लिए उन्हें अभी अरसा लग जाएगा। जितनी पकड़ मोदी जी की है देश विदेशों में, राहुल गांधी जी को इतना बहुत वक्त लग जाएगा उस जगह पहुँचने में। बनने को तो कोई भी बन सकता, मगर जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। क्यों नहीं कर सकते? मौका दीजिए ना, मौका मिलेगा जब ही तो करेगा। जैसे राहुल गांधी, उनको मौका दीजिए। मौका एक आदमी से कहने से थोड़ी हो जाएगा। पूरी देश की जनता मोदी जी को चाह रही है तो मोदी जी आएंगे। बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या होता क्या नहीं होता। चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? सर सर मेरा नाम शांतिलाल, मिस्टर शांतिलाल। कितना सहमत है इनकी बात? जूनागढ़ से मैं आया हूँ। गुजरात से। 24 को लेकर क्या सोचते हैं? अभी तो चुनाव हुआ है। मोदी जी कोई मानते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजराती जनता बहुत पक्की है। जब भी जितने भी आई है उसको पता है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। बराबर केजरीवाल भी आए थे, गुजरात जाकर पूछ लो केजरीवाल का हाल क्या हुआ है। दिल्ली वाला मानते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा चलता है। लेकिन आज देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और उसकी की राष्ट्र भावना भी ऐसी है कि कुछ नहीं है इसकी आगे पीछे, समझो कुछ करप्शन है इसके पास। कभी कोई कांड में आया मोदी जी? ये तो कितने कांड में आ गए सब लोग। तो यही होता है, देश सेवा करना है तो देश सेवा ही करो, बस बात है ऐसे। क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। क्या विचार है? सर कह रहे हैं कि मोदी जी आने। मोदी जी बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, ऊपर कितनी भी पहुंच जाएं, लेकिन जो असल जो बहुत सारी जुल्म जास्ती हुई हैं ये सही नहीं है। मिसाल के तौर पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। खैर आम आदमी जो इस टाइम अगर 500 रुपये भी कमा पाता हो तो उसमें गुजारा नहीं हो पाता बिल्कुल भी, इतनी महंगाई हो चुकी है। अगर मैं सुबह जो सफ़र कर रहा था तो एक औरत जो है रिक्शा में बैठी, और बैठने के बाद में रिक्शा वाले से उसकी अनबन हुई कि बोले भैया हम तो 10 रुपये देते हैं। वो भाई बोले महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अब आपको 10 रुपये में नहीं बिठा सकते, कम से कम 20 रुपये किराया लगता है। तो वो ये कह रही थी कि मुझे जो है 5-10 साल पहले 5 रुपये दिया करती थी, मेरा 5 रुपये में गुजारा हो जाया करता था। लेकिन आज के दौर में देखा यहाँ पे तो 5 रुपये में गुजारा नहीं है। तो रिक्शा वाला भी कम से कम 5 किलोमीटर दूरी तक का सफ़र करता है तो 20 रुपये लेता है। ये महंगाई क्यों हुई? क्या वजह है? महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। हालांकि और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कोई जो है महंगाई का मुद्दा, सिर्फ क्या लगता है महंगाई का मुद्दा रहेगा इस बात आपको लेकर? अगर 24 की बात करें, महंगाई तो यह है कि सन 1965 में चले जाओ तो वहाँ का वो दौर और था, अब ये दौर और है। आगे कुछ चलोगे तो कुछ दौर अलग आएगा। महंगाई तो बढ़ेगी, अब उसको कोई रोक सकता थोड़ी ना है। अब वो जो आटा 5 रुपये किलो आता था आज 25 रुपये किलो है, तो उस पहले के दौर में 60 रुपये की मजदूरी थी, आज 500 रुपये की मजदूरी है, तो मजदूरी पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये बताओ। महंगाई की आपने बात की, तो जैसे जनसंख्या को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि महंगाई, जनसंख्या जो बढ़ रही है, महंगाई भी उसकी समस्या पैदा कर रही है ना? जनसंख्या तो बढ़ने की है ही, जनसंख्या तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में जो महंगाई है इसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जावे ना। इतनी हद से ज़्यादा ये भाई ने बतलाया 25 रुपये किलो, कम से कम 32 रुपये किलो आटा हुआ पड़ा इस टाइम। तो कम से कम महंगाई को थोड़ा नीचे करा जाए, क्यों जितना भी नाज है काश्तकार होगा कहीं का भी तो सरकारी तो खरीदती है, इससे सरकार जो है महंगा जो है बेचती है, आगे सप्लाई करती है, तो इसको मद्दा किया जाए माल को। क्या नाम है सर?
मेरा नाम मोहम्मद। आपके क्या विचार है 24 को लेकर अगर बात करें? इसको लेके विचार यही है कि मोदी जी हों। हाँ, मोदी जी के सारे काम जो है अच्छे रहे हैं, कोई काम गलत नहीं। बस क्या अच्छा लगा मोदी जी का काम? जो भी मोदी जी ने काम किया है, दंगे फसाद जो है इस सरकार के अंदर कम हो गए हैं। हाँ, हालांकि वैसे एक महंगाई का मुद्दा है, लोगों के दिलों के अंदर एक विचार है, तो ये महंगाई का थोड़ा सा मुद्दा जो है कम हो जाए तो ये सरकार जो इंशाल्लाह बहुत आगे तक चलेगी। भाई हिंदुस्तान अभी कहाँ पहुँचा हो तो देखो, अभी हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा हो देखो, पहले कहाँ था अब कहाँ पे है देखो। सब कुछ बातें है ना यार। अभी अपन घर भी नहीं चला सकते तो देश की बात करते तो देश चलाने वालों को भी कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। आदमी सब बात करेगा ये है नहीं वो है, लेकिन देश चलाता उनको पता होता क्या है क्या नहीं। सही बात है चलने। ओ देखो सिर्फ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी क्या जाने, वो तो अकेले हैं। एक मिनट सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या जाने, वो तो अकेले हैं, जिनका परिवार है, घर परिवार है, उनसे पूछिए महंगाई क्या है। वो दूसरी मेरी बात सुनो, आज देखो दुबई के अंदर कायदा देखो, कायदा का डर लगेगा आदमी को। समझो दुबई में कोई भी काम गलत नहीं कर सके अपन, बराबर। तो ये इंडिया है समझो, तो धीरे धीरे उसमें भी ऐसा होना चाहिए ना। मोदी जी आए तो सबको डर है, तो उसके लिए क्राइम कम हो रही है, बराबर ना। सबको डर है, बाकी तुम ये खड़ा भी नहीं रह सकते है ना। कोई भी आदमी क्राइम करके चला जाएगा। आप दुबई में जाओ थूक भी नहीं सकते आप, क्योंकि वहाँ डर है कि थूकने की सजा ये है। तो धीरे धीरे डर के हिसाब से सब हो रहा है ना सर जी। तो अपन समझो घर नहीं चला सकते तो देश की तो बात अलग है यार। सब अपनी अपनी बात करेंगे। मैं बोलूँगा मेरे को ये तकलीफ है, वो जो कर रहा है मोदी जी सही कर रहा है और ठीक कर रहा है, और भविष्य में ठीक होगा। बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। चलिए सर कह रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि महंगाई को लेकर इस पर बात नहीं होती है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम महंगाई भी कम करेंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे। मिलना चाहिए मौका मिलेगा, मगर समय लगेगा थोड़ा उन्हें भी, मगर समय लगेगा उन्हें, चाहे 10 साल मानो या 15 साल मानो, वो बात की बात है। फिलहाल अब जो दिल में लोगों के मनसा है यही है कि सिर्फ मोदी जी रहें तो बेहतर है, ये मेरा मानना। आपने देखा वो तवांग में चीन की सेना के साथ जो झड़प हुई है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं सेना पर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सेना को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो कहाँ चला गया, मोदी जी डर रहे हैं। इसके बारे में मुझे मालूम है। लग रहा है कि आपको डर रहे हैं मोदी जी। डरेंगे से क्यों? देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, जब हम ही ना डर रहे हैं उन चीन वालों से तो मोदी जी क्या डरेंगे? हैं 150 करोड़ की जनसंख्या ना डर रही तो वो क्यों डरेंगे जब हम उनके साथ हैं? तो ये है। लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, मोदी जी डर गए, डरे हुए हैं, कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा बात की बात है। फिलहाल अब देखो अब जो क्या चल रहा, अब तो मोदी जी की लहर है बस। अच्छा, जो सेना पे सवाल उठा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? किसका? सेना का जो अपमान करते हैं, लगातार अपमान, कुछ पहले आपने देखा होगा कि सबूत भी मांगे गए थे, अभी कह रहे हैं कि सेना कमज़ोर हो गई है मोदी के आने से, डरे हुए हैं मोदी जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो गलत है जो भी कह रहे हैं, मगर इस तरह की ऐसी कोई बात है नहीं। हमारी सेना मजबूत है तो हम मजबूत हैं, सेना हमारी सुरक्षा कर रही है तो समझो हम महफूज हैं पूरी तरह से, हमारा ये मानना है। क्या नाम भैया आपका? प्रिंस मलिक। 24 को लेकर अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए प्रधान? तो आरएलडी है भैया, कौन? मलिक पार्टी है भैया। भैया अपने आरएलडी है, देखो भाई जीतेगी। रुक जी का कामकाज कैसा लगा? 8.5 मोदी जी की अगर बात करें कार्यकाल की, 8.5 साल का कैसा लगा? ठीक नहीं है भैया। क्यों, दिक्कत कहाँ आ रही? भैया ये रोजगार नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं मिल रही है युवाओं को, तो बूढ़े भी किसान सब भाई रोड पे है। रोजगार को लेकर समस्या है। हाँ जी। क्या नाम है सर आप? सुहास। क्या कहेंगे 24 की अगर बात करें तो किसे देखना चाहते प्रधान? मोदी जी को ही। क्यों मोदी जी? क्योंकि अभी दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं, दूसरा तो कोई चेहरा है ही नहीं, और काम भी तो बहुत है, राहुल गांधी है, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार है, विकल्प बहुत हैं। आप देख सकते हो कि इन 8 सालों में भारत कितना बदल रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, कर्नाटका से हूँ, फिर भी हर जगह पे आप रोड्स देख सकते हो, अपना रेलवेज देख सकते हो, जो भी है अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, अच्छा तरक्की हो रही है। इन 70 सालों में, इन जो 7 या 8 सालों में जो हुआ है शायद उन 70 सालों में नहीं हुआ है। फास्ट ग्रो हो रहा है, भारत जो है फास्ट ग्रोइंग कंट्री है अभी तो। और आपको कि मोदी जी ही चाहिए, मतलब और किसी को मौका दीजिए, वो भी नहीं, मौका देना चाहिए ना, नज़र आना चाहिए कि हाँ बाबा ये कुछ कर रहे हैं,
अभी देखिए बिहार के नीतीश कुमार जी बोल रहे हो आप, नीतीश कुमार ने तो ऐसा कुछ तीर मारा ही नहीं है। आज राहुल गांधी जी को तो पहले 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने वैसा कुछ तीर नहीं मारा था। आज रोड्स जो थे बहुत ही धीमी गति से चल रहा था जो भी है। पैसा तो टैक्स तो ले रहे थे मगर जो ग्रोइंग कंट्रीज जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हम लोग नहीं बढ़ रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे अभी तवांग में सेना के साथ चीन और भारत की जो सेना है उनके साथ झड़प हुई, झड़प को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सेना पे, क्या कहेंगे आप? सेना पे सवाल उठाना मूर्खता है क्योंकि सेना हमारी भारतीय सेना जो है बहुत ही बेहतरीन काम करती है और कभी जंग चाइना का वार छोड़ेंगे तो कभी भी जीती ही है। चाइना का उस टाइम पे हमारे पास कुछ उपकरण नहीं थे तो वो दिक्कत थी मगर हम लोग सवाल नहीं उठा। हम अगर सवाल उठाएंगे तो मूर्ख है हम लोग, कोई भी हो। अगर सेना पे सवाल उठाएगा तो मूर्खी है वो, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार भारत को जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, क्या जोड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या जोड़ना चाहते हैं वो। पैदल यात्रा करने से भारत जुड़ेगा? क्यों, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? नहीं, क्या जोड़ रहे हैं वही तो समझ नहीं आ रहा है। किसको जोड़ रहे हो? वो तो सिर्फ हर बात पे ये अपना भाजपा टारगेट करना छोड़ के तो कुछ करते नहीं है वो। भाजपा को ही टारगेट करने के लिए जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है उसमें तो मुझे ये नहीं लगता। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा को टारगेट करने का मतलब देश को जोड़ रहे हैं तो क्या गलत है? गलत ही है। नहीं, गलत तो नहीं बोल सकते। देश तो जुड़ा हुआ ही है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, थोड़े हम लोग कहीं बटे हुए हैं। वो एक तो कहाँ तो अभी देखो हिंदू मुस्लिम का तो हर पहले 70 सालों से चला ही आ रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो भी है